हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है। योजनाओं कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण की झलक दिखती है। पीएम मोदी ने कहा, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आज महिलाएं ही जिम्मेदारी संभालेंगी। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। विद्याः समस्ताः तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की इजाजत मिल गई है। जी हां, 13-14 मार्च की वो तारीख होगी जब होली खेली जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत मिली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था कि होली खेलने की इजाजत नहीं मिल रही है। वहां पर ईद की इजाजत है, रमजान की इजाजत है, लेकिन होली पर पाबंदी क्यों? लेकिन अब इजाजत मिल चुकी है। एनआरएससी हॉल में होली खेली जा सकेगी 13 और 14 मार्च को। धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। हिंदुत्ववाद टू राष्ट्रवाद। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर का जो बयान सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया। वो कह रहे हैं कि देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। और ऐसे में अब देश में भारत के लोगों को बढ़ने नहीं देंगे, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हम एक प्रण लेते हैं कि हिंदुओं को एक करना है। लगातार हिंदू जन जागरण कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उन्होंने बिहार के दौरे पर अपना ये बयान दिया, बड़ा बयान, जिसमें वो कहते हैं गोपालगंज में कि ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे जब तक प्राण है। हिंदुत्व की ललकार है। बागेश्वर का मिशन हिंदू एकता। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। तो बागेश्वर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बिहार के गोपालगंज दौरे पर हैं, जहां पर बाबा हिंदुत्व, सनातन और समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर की हिंदुत्व ललकार से विपक्ष परेशान है। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगी। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं। गोपालगंज में 5 दिन कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, मगर इन तस्वीरों ने विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार दौरे पर। इन दौरों की कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आरजेडी जहां इन दौरों को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था, उसी के साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद किया? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। ये देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे। लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। आरजेडी ने बागेश्वर के दौरे पर सवाल उठाए तो बाबा कहां चुप रहने वाले थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी ठेठ अंदाज में विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा चुनाव नजदीक आते ही क्या क्या भूचाल आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।